आप सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज़ ऑन डिप्रेशन, अवसाद। आप सभी को जैसे पता है कि फ्रॉम फ्यू डेज, not only few days, few months, something happened with us. There are so many things जिसकी वजह से हम डिप्रेशन या फिर अवसाद में जाते हैं। दिस इज़ द टाइम और दिस इज़ द माई पर्सनल व्यू कि मुझे लगा कि आप सभी से मुझे डिप्रेशन पे बात करनी चाहिए। जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा या समझा आप लोगों से शेयर करना चाहा। डिप्रेशन, अवसाद, it is as per the WHO World Health Organization, it is the leading cause of disability. डिप्रेशन leading cause of disability कहा गया है इसे। It affects many peoples in the world. There are so many other things where people suffering communicable diseases, non-communicable diseases. Now pandemic is going with the COVID-19. But पैरेलल जो लाइफ के साथ चल रही है हम सभी के साथ, देयर इज इन द फॉर्म ऑफ द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, एक डिप्रेशन भी है उसमें। बेसिकली अगर हम अवसाद को समझे या डिप्रेशन को समझे तो हमें ये समझ में आता है दिस थिंग्स इज रिलेटेड विद द सम टाइप ऑफ सॉरो और सैडनेस। लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति या इंसान का अनहैप्पीनेस होना, दुखी होना, दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन। लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि मुझे ध्यान आया कि मैं सवेरे मुझे किसी कारण से मुझे समथिंग हैपेंड विथ मी और मैं अचानक से मैं दुखी हो गया। आफ्टर फ्यू आवर्स बैक शाम आते तक मैं सब कुछ ठीक हो गया। ये डिप्रेशन में नहीं माना जाएगा। लंबे समय तक आप अनहैप्पीनेस रहे, सरो रहे, लंबे समय तक आप कोशिश करते रहते हैं कि अपने आप को अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने बैचमेट्स, अपने कलीग से आप अपने आप को दूर रखें, तो वो भी डिप्रेशन का एक साइन माना जाएगा। लंबे समय तक आप किसी बात को सोचते हैं, समझते हैं, थिंकिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, आप बार बार सोचते हैं उन्हीं सब बातों को, ओके, इट ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन। सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद इट्स अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन which always emphasize on the need of treatment and management of the मानसिक विकार और मनोदैहिक विकार। जैसा नाम ही इसका मनोदैहिक विकार मीन्स जहाँ मन और देह एक साथ विकार के रूप में परिवर्तित होते हो। As we all know that doshas as per the Ayurveda one is the शारीरिक दोष and other is the मानसिक दोष। शारीरिक दोष की हम बात करें तो वहाँ पे वात, पित्त एवं कफ आते हैं। मानसिक दोष की बात करें तो वहाँ पे सत्व, रज एवं तम आते हैं। हम सभी के बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई एक प्रकृति है जिसमें परसेंटेज के फॉर्मेशंस में या फिर हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने के इन सब का कुछ कुछ पार्ट मिलके एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड एवरी बॉडी हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ इट्स ओन प्रकृति। थिंग इज दैट कि व्हेन पीपल सफर फ्रॉम द डिप्रेशन, वो फिजिकल कॉज होता है, शारीरिक कारण होता है या फिर साइकोलॉजिकल कॉज होता है। जस्ट थिंक ऑन दिस सिचुएशन। जैसे मुझे चोट लग गया, ओके, और मुझे उस चोट के कारण बेड रिडन होना पड़ा। मैं कई महीनों तक अपने घर से नहीं निकला, लंबे समय तक मैं किसी डिसीज पे रहा। इट मे क्रिएट डिप्रेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मानसिक विकार में अगर हम उसे समझना चाहें, हमें पता है यार हम अंतरिक्ष पे नहीं पहुंच सकते, बट फिर भी सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अंतरिक्ष में ही जाऊंगा, या फिर मैं कुछ मैं ऐसे काम करूंगा। मस्ट एक्स्ट्रा विग्रेसिटी मीन्स भय एवं हर्ष, जैसे बोलते हैं ना हर्ष,
जैसे किसी पाने की ललक होती, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव की बात कर रहा हूँ, ओके, कि हाँ मुझे इसको पाना है, मैं सोचते रहता हूँ, दिन रात उसी चीज़ को सोचता रहता हूँ, और सडन मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ घटती है कि मैं उस चीज़ को नहीं पा सकता हूँ। इट मे बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है, बिकॉज हमारे लाइफ में कभी न कभी ये सिचुएशंस आने वाली है, कई बार आती है, एवरी स्टेजेस ऑफ द लाइफ, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, ओके। सो शारीरिक कारण है इस अवसाद का या फिर कुछ मानसिक कारण है। जहाँ शारीरिक कारण होते हैं, जनरली वी आर गिविंग द मेडिसिन, एंटी सेडेटिव मेडिसिन, मतलब सेडेटिव्स देते हैं उसको, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं उसको, ताकि उसकी बॉडी कुछ समय तक के लिए रिलैक्स हो जाए, ओके। सो नहीं रहा है, रात भर जग रहा है, तो कुछ देर वो सो जाए, ताकि एटलीस्ट उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो थोड़ी उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, बस, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। सेडेटिव्स देते हैं जैसे हम किसी को। मेडिसिन आपके शारीरिक कॉज को ठीक करेगा, बट साइकोलॉजिकल कॉज को एक दवा ठीक नहीं करेगा, इस बात को समझिए आप। जब तक आपका इनर सोल नहीं कहेगा, मैं कितने भी यहाँ से आपको बार बार कह दूँ, समझा दूँ, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए, या फिर आपको उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये दिशा आपके लिए गलत है, दिस डायरेक्शन इज़ राइट फॉर यू, मैं कितना भी कह लूँ, बट इटसेल्फ जब तक आप लोग उसको अपने से नहीं सोचेंगे, हाँ दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, मुझे वहाँ नहीं सोचना चाहिए या मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, तब तक साइकोलॉजिकल कॉज आप ठीक नहीं कर सकते। यू कैन गेट राइड ऑफ फ्रॉम द डिप्रेशन, ओके। शारीरिक कारण के लिए एक वैद्य, एक चिकित्सक, चाहे मॉडर्न हो चाहे एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन, आपको दवा दे सकता है, कुछ समय के लिए रिलीफ कर सकता है, बट फॉर द साइकोलॉजिकल कॉज यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन सेल्फ। काउंसलिंग कर सकते हैं केवल हम, बट डिसीजंस आपको ही लेने पड़ेंगे कि मेरे साथ जो चीज़ घट रही है या जो घटना घट रही है उसके पीछे उसका सॉल्यूशन ये है, मैं वो नहीं सोचूंगा। समटाइम्स इट्स हैपन्स विथ अस कि देयर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, पेरेंट्स के होते हैं, गार्जियंस के होते हैं, मार्क्स लाना, पढ़ाई करना, ओके। दैट एक्सपेक्टेशंस में समटाइम्स नॉट ट्रू, वो होता नहीं है। कई बार आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी उसके रिजल्ट्स नहीं आते। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि फिर आपसे आपके आस पड़ोस के लोग कहने लगते हैं कि हाँ इतना पढ़ाई किया लेकिन आपके मार्क्स तो नहीं है। बार बार रिपीटेशन ये थिंग्स जब हैपन्स होती है, दैट ब्लॉक द चैनल्स ऑफ द ब्रेन, वहाँ से एक डिसीजंस हो, द पावर ऑफ थिंकिंग स्टार्ट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और पर्सन में गेट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिप्रेशन। अवसाद की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यार मुझे घर वाले ऐसे कहते हैं, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कि मेरे में मेहनत कम रही होगी, मैं नहीं पढ़ पाया होऊंगा या फिर कुछ दिक्कत हुई है। एंड ऑल्सो इक्वल रिस्पॉन्सिबल विद दी सोसाइटीज विच आर लिविंग विथ अस, ओके। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो चरक ने इंटरेस्टिंगली, जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा, तो चरक संहिता का जो निदान स्थान है विच इज़ बेसिकली डीलिंग विद द कॉज ऑफ एनी डिसीज, तो उसके 7th चैप्टर में देखें तो 8 मानसिक भावों का वर्णन मिलता है, 8 टाइप्स के। चरक ने कहा है कि इस 8 मानसिक भावों की विकृति या फिर इसमें कुछ विभ्रंश होता है तब मनोदैहिक विकार होते हैं, या फिर उन्होंने उसका नाम उन्माद कहा गया है। डिप्रेशन इज जस्ट अ पार्ट, उन्माद तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, डिप्रेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द उन्माद। 8 मानसिक भाव, मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा एवं आचार, ये 8 मानसिक भाव होते हैं। मन मीन्स माइंड, बुद्धि डिसीजन, संज्ञा ज्ञान मीन्स ओरिएंटेशन और रेस्पॉन्सिवनेस, स्मृति मीन्स मेमोरी, भक्ति डिजायर, शील हैबिट्स, चेष्टा साइको मोटर एक्टिविटी, आचार मीन्स कंडक्शन। इन
आठों में अगर किसी प्रकार की विभ्रंश हो या विकृति उत्पन्न हो तो उससे उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। उन्माद तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। इन आठों में जब कुछ विभ्रंश होती, विकृति होती, तो हमें वो मनोदैहिक विकार की तरफ ले जा लेते हैं। धीरे धीरे जब हम फिर वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है, यार ऐसा क्यों हुआ, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। सो we are from the medical system of medicine, we are from the medical sides and basically we are from the traditional system of medicine। तो हमें सोचना एवं समझना पड़ता है कि इसका बेस्ट पॉसिबल कॉज क्या है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं ताकि हम सभी बचे जाए, हम सभी से बच सकें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब हम इसकी निदान के बारे में बात करें, अवसाद के या डिप्रेशन के, तो देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग कम्स इन माई माइंड। मैं सिर्फ आयुर्वेद की तरफ से बात कर रहा हूँ अभी। आयुर्वेद कहता है इसके पीछे निदान में विरुद्ध आहार का सेवन करें, बस अशुद्ध भोजन का सेवन करें या फिर दुष्ट या अपवित्र भोजन का सेवन करें। मीन्स वहाँ पे जब बात करती है, समझते हैं, तो वहाँ पे एक डाइट की बात आती है। डाइट कि अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे फूड को, इट में कॉज अवसाद और डिप्रेशन। ये अभी नहीं, कई वर्षों पहले लिखी गई है बातें। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें वही खाने की इच्छा होती है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। यार पिज़्ज़ा मंगा दो, आज पिज़्ज़ा खा लिया जाए, थोड़ा बर्गर मंगा दिया जाए, बर्गर खा लिया जाए, देखा जाएगा साले को जो होगा, डिप्रेशन होगा, 4 दिन सो लेंगे और क्या है। नॉट माई डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी सीरियस इशू। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गट माइक्रोबायोम। गट आयुर्वेद तो शुरू से कहता आ रहा है, चिल्लाता आ रहा है, सबको समझाते आ रहा है कि किसी भी डिसीज़ के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे कॉज अग्नि होती है, उसकी जीआईटी होती है, उसके भोजन का पाचन होता है, उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म किसी भी विकार के पीछे। नाउ इंटरेस्टिंग इज दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो एक्सेप्ट दिस कि every disease has its origin from the gut, GIT tract, gut microbiome एक कॉन्सेप्ट अभी चला हुआ है। गट माइक्रोबियम मीन्स हमारे पेट में, हमारे गट में, इन द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वी हैव मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड एंजाइम्स आर देयर। ये हमारे पास अभी से नहीं होते, हमारे गट में मिलियंस और ट्रिलियंस में कह रहा हूँ। सम आर गुड एंड सम आर बैड। इनकी ओरिजिन उसी समय से हो जाती जब हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होते रहती, गर्भावस्था में ही। ओके, तो उस समय आपका खान पान गर्भावस्था का, उस समय आपका डेली रूटीन, उस समय आपकी लाइफ साइकिल यानी रिलेटेड डिसीज इस गट माइक्रोम को डिसाइड करती है कि बॉडी में कैसा कोई गट माइक्रोम बनेगा। After birth, your bottle feed, your mother's feed, it will also decide your gut microbe. Then later stage your lifestyle, your foods, your healthy diets, unhealthy diets, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि गट माइक्रोम कैसा होता है। एंड दिस गट माइक्रोम हैव स्पेसिफिक रोल विच एनी वायरसेस, एनी बैक्टीरियाज एंटर्स इन द बॉडी, इट विल एक्ट एज बैरियर बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड योर गट। If you have healthy bacteria more, it will protect your gut, वो वहाँ से क्रॉस करने नहीं देगा हार्मफुल बैक्टीरिया को ब्लड स्ट्रीम्स में आने से। दिस इज कॉल्ड द डिसबायोसिस। अगर आप बार बार अनहेल्थी डाइट रहे और बार बार अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे रखे, फिर वहाँ से गट माइक्रोबायोम में जो हेल्दी बैक्टीरिया वो कमज़ोर होने लगेंगे, आपकी लीकिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे गट से किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस के ब्लड स्ट्रीम में आने की। लीकिंग, दिस इज कॉल्ड द लीकिंग। ओके, सो आयुर्वेद में तो कह दिया गया कि भाई अगर दुष्ट भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन करेंगे या विरुद्ध भोजन करेंगे
या फिर लाइफ स्टाइल नहीं सही रखेंगे तो आपको ये व्याधि हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू से डिप्रेशन का कारण केवल हमारा सोचना या फिर हमारे साथ कुछ घटना घट जाए ऐसा नहीं। योर डाइट विल प्रोवोक द डिप्रेशन। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डिप्रेशन और बढ़ते जाएगा। अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं आप, डिप्रेशन है तो और डिप्रेशन और बढ़ते जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाई मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इस गट माइक्रोम के डिस्टर्बेंसेस से सो मेनी लीडिंग कॉजेस डेवलप होती है, जिसमें एक मेजर कॉज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है दैट इज द मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उन व्यक्ति को जो अनहेल्दी डाइट के लिया करते हैं बहुत ज़्यादा। इट्स वेरी सीरियस मैटर। सो अवर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि आप इन सब चीज़ों को सेवन करें तो आपका गट माइक्रोम कमजोर होगा, जिसकी वजह से आपका मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दिस इज द फर्स्ट लीडिंग कॉज। सेकेंड, अब हम देखें तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑन दी योर बिहेवियर एंड योर नेचर। व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आप अवसाद की ओर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। सडन, मैं अभी कुछ देर पहले, सडन अत्यधिक भय एवं हर्ष का होना जीवन में, अत्यधिक भय एवं हर्ष। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं कोई नदी या तालाब देखूं। अत्यधिक की बात कर रहा हूं, सामान्य तो डर सभी को लगता है। सडन मेरे मार्क्स इतने आ जाते हैं कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूं कि मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ हैप्पीनेस, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ सैडनेस, दिस में कॉज डिप्रेशन इन फ्यूचर। मनोविघात होना, मानसिक विघात होना किसी भी कारण से। मानसिक विघात हो गया, लाइक जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल, ब्रेकअप हो गया मान लीजिए आप, पर्सन डिप्रेशन में चले गया, बट दूसरे को खुशी भी होती है ब्रेकअप से। हाँ, किसी और को खुशी भी होती है लेकिन सामने वाला डिप्रेशन में भी जाता है। ऐसा कुछ मनोविघात हो, आप नहीं सोचे से ऐसा कुछ घटना घट गई आपके साथ, इट मे कॉज डिप्रेशन इन योर लाइफ। विषम चेष्टा, पहाड़ में चढ़ जाओ फिर कहो कि मैं यहां से जंप करूंगा, इट मे कॉज डिप्रेशन इन योर लाइफ। सुश्रुत संहिता जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रबल काम इच्छा को भी डिप्रेशन का एक कारण माना गया है। प्रबल काम इच्छा, एक्सेसिव नीड ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, इट मे ऑल्सो द कॉज ऑफ द डिप्रेशन इन फ्यूचर। सो ये दिस आर द बेसिक निदान, दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें सोचना होगा कि शारीरिक एवं मानसिक विकार के अंतर्गत इन सारे चीज़ों को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करें। और हमें पता रहता है कि हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, हम अवसाद की ओर जा रहे हैं, हम उस कंडीशंस की ओर जा रहे हैं जो विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, बट फिर भी वो करते जाते हैं यार हम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग विथ ऑल ऑफ अस, फिर भी हम वो करते जाते हैं। ये सही नहीं है पता है, फिर भी हम वो चीज़ करने पे लगे हुए रहते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। हाँ, हमारे बॉडी से, हमारी सोच से हम लॉस ऑफ प्लेजर इंटरेस्ट होने लगता है, हमें इंटरेस्ट ही रहता किसी काम के प्रति। हम अपने आप को एकांतवास में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अवसाद से ग्रसित व्यक्ति होपलेस हो जाता है, उसे किसी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना उसके दोस्त अच्छे लगते हैं, ना भाई लगते हैं, ना बहन लगते हैं, ना मित्र लगते हैं, ना फैमिली अच्छी लगती। वो अपने आप को एकांत में रखना ज़्यादा उचित समझता है। उसकी थिंकिंग, उसकी स्पीच, उसके मूवमेंट्स कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, या मैं ये कहूँ डिप्रेसिव व्यक्ति पर्सन्स के। लॉस ऑफ एपेटाइट होते हैं, एनोरेक्सिया होता है, वेट लॉस देखने को मिलता है हमें सडन, रेस्टलेसनेस होता है,
अनिद्रा होता है, इंसोम्निया। ये सारे लक्षण हमें एक डिप्रेसिव व्यक्ति में देखने के लिए मिलते हैं। सो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि मेरे शारीरिक विकार के कारण मैं डिप्रेशन की ओर जा रहा हूँ या फिर मानसिक विकार के कारण जा रहा हूँ। शारीरिक विकार से ग्रसित हैं आप, निश्चित रूप से आप डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। साइकोलॉजिकल कॉज के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, बट डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा कि मुझे इससे दूर जाना है, मुझे कैसे अपने लाइफ को फिर से उसी डायरेक्शन में, राइट वे में जाए जहाँ से मेरा सक्सेस, जहाँ से मेरी कैरियर मुझे वहाँ ले जाएगी, एक सही डायरेक्शन। मुझ में अभी भी एफिनिटी है, मुझ में अभी भी ऐसे हैं थिंग्स कि मैं अगर चाहूँ तो उस चीज़ को पा सकता हूँ। यू शुड बी डिसाइड बाई योर सेल्फ। सोचना होगा हमें उस दिशा में कि हमें इन सब चीज़ों से निदान या मुक्ति कैसे पानी है। समटाइम्स हैपन इन द लाइफ कि पूरी रात जग रहे हैं, पूरी रात हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, अवसाद में जाने लगता है कि बहुत ज़्यादा उसे किसी चीज़ की चेष्टा थी बट उसे वो चीज़ नहीं मिली। पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वहीं जाता है यार वो बंदा, फिर भी वहीं जाता है। गलत कर रहा हूँ फिर भी वहीं जाता है, वो देखता है, उसको समझता है। हाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमें अपने से सोचना है, हमें अपने आप को अंदर से प्रेरित करना है उन सब चीज़ों से निकलने के लिए। वी हैव 4 कॉन्सेप्ट्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अवसाद में, डिप्रेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अग्नि के बारे में मैंने आपको बताया कि भोजन आप ग्रहण करेंगे, भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होगा, भोजन अच्छे से मेटाबोलाइज होगा, उसमें से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, आपके एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, तो आपको मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कम होने के चांसेस रहेंगे। जल, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जल ना दो भैया तो परेशान हो जाएगा ना, डिप्रेशन में आ जाएगा। वायु, किसी व्यक्ति को हवा मत दो यार कुछ देर के लिए, छोड़ दो और हवा मत दो, वो डिप्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम आप खुली हवा में चले जाइए कहीं पे। कोरोना है, अभी पेंडेमिक के बाहर नहीं कहूँगा, आप अपने छत में चले जाइए। जस्ट थिंकिंग आप कैसा फील करेंगे, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। वो आप कहेंगे वाह क्या वेदर है, क्या मस्त है। वायु में आपको छोड़ दिया गया, हवा आने लगा। आकाश, स्पेस, अपने लाइफ को स्पेस दीजिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, अपने आप को अकेले कभी मत रखिए माय डियर फ्रेंड। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सच थिंग्स गोइंग इन योर लाइफ, प्लीज़ टॉक टू द कंसर्न पर्सन, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, मीन्स डिस्कस योर सिचुएशन एटलीस्ट टू एनीवन। उन्हें बताइए अपने बारे में। आप जितने ज़्यादा उसको अंदर रखे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा इट विल क्रिएट टफ जॉब फॉर यू। वहाँ से निकलना उतना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा हम सभी के लिए। तो प्लीज़, आकाश महाभूत के अनुसार है, आप जाइए, स्पेस लीजिए, फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे मिलिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्यूज़। परेशान है तो उनको बताइए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं ऐसा चल रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। सो आप अंदर से थोड़ा बेटर फील करेंगे, फिर वहाँ से हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। पृथ्वी, धरती माता, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स लाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, इट विल बूस्ट यू। और गट माइक्रोबायोम को देखिए कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हाट शुड यू गेन जेनेटिकली, डेफिनेटली इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्ट, बट योर हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल ऑल्सो इम्पैक्ट द गट माइक्रोबायोम टू रेस्ट्रिक्ट द डिसबायोसिस प्रोसेस।
जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ अपने लाइफ में लाएंगे तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव तरफ से मूव करेंगे, बिकॉज हर इंसान का एक गोल होता है, हर इंसान का एक फ्यूचर्स होता है। यू हैव सो मैनी थिंग्स गोइंग्स ऑन योर माइंड। सिर्फ आप काम करते जाइए, रिजल्ट्स की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। एंड वन थिंग, नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, समझिए आप लोग कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट इज द पॉसिबल कॉज, और हमें इसे कैसे बात करना है। टॉक टू द कंसर्न पर्सन प्लीज। उन सब चीज़ों से फिर हम निकलना चाहेंगे या समझना चाहेंगे उधर। फॉर द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर सो मैनी मेडिकेशंस इवन इन द। उन्माद की मैं बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम चिकित्सा में आएंगे। बेसिकली जो औषध होता है इसमें वात एवं कफ दोषी प्रबल होते हैं, वात एवं कफ। सो इट जस्ट रिजेंबल्स विद द वात कफज उन्माद। उन्माद में वात का तो होना कंपलसरी है, लेकिन जहाँ कफ का भी जहाँ मंद गुण आता है वहाँ पे उन्माद के वहाँ पे औषध के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। साइकोटिक डिप्रेशन, ओके। सो वात कफ सामक चिकित्सा की ओर हमें जाना पड़ेगा विशेष रूप से। यहाँ पे कटुरस आदि द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, मेद्य रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा। कफ हर मेडिसिन के यूज़ करने से औषध के व्यक्तियों को हम ठीक कर सकते हैं विथ प्रॉपर काउंसलिंग एंड मेडिसिन बोथ। मेडिसिन हेल्प्स यू कि जो बॉडी आपके इतने दिन तक सोई नहीं है, जो बॉडी आपकी इतनी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है एकदम, उसको वो थोड़े एक्सपांड करने में हेल्प करेगी, आपको कुछ समय के लिए खुशी देने की कोशिश करेगी, अभी बॉडी को रिलैक्स फील कराएगी। बट जब तक आप अपने खुद के द्वारा स्टेप्स नहीं लेंगे साइकोलॉजिकल कॉज के लिए, मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इस चीज़ को हमें सोचना और समझना पड़ेगा। कटुरस का प्रयोग, वात कफ सामक द्रव्यों का प्रयोग, मेद रसायन के प्रयोग से औषध में से व्यक्तियों की हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनल मेडिसिन में हम सारस्वता रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सारस्वता रिष्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉग्निटिव मेडिसिन। इट हैज़ एक्सीलेंट नोट्रोपिक इफेक्ट्स। मेद द्रव्य हैं, इसमें वात शामक द्रव्य हैं, इसमें कफ शामक द्रव्य हैं। स्वर्ण पत्र भी इसमें यूज़ किया गया है, गोल्ड। तो सारस्वता रिष्ट का उपयोग करना एक बहुत मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। पैरेलल में अश्वगंधा रिष्ट है ऑल्सो गुड रिजल्ट्स। We are also taking results from the use of the Kalyanak Kasayam. It's excellent medicine, herbal medicine for any type of psychosomatic disorders. Kalyanak Kasayam. इन सब मेडिसिन के उपयोग से हम औषध में बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। हम अपने आप को सही डायरेक्शंस में ले जाके ठीक भी कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ संख पुष्पी, विद द यूज ऑफ मेद रसायन, ब्राह्मी, संख पुष्पी, यष्टि मधु, इनके यूज से काफ़ी अच्छे हमें एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं औषध ग्रसित व्यक्तियों में। निश्चित रूप से आम होगा तो हमको अग्निदीवन औषधियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उस दिशा में भी हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो डिप्रेसिव व्यक्तियों की अनहेल्दी डाइट काफ़ी दिनों से चली आती है, ऐसा देखने में मिलता है। इट में क्रिएट्स आम, तो हम अग्निदीपन चिकित्सा भी आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी। विद द यूज ऑफ चित्रकादी वटी, त्रिकटु चूर्ण, इनका उपयोग आपको करना चाहिए। उन्माद में पंचगव्य घृत आया है, जो कि गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र एवं गोबर से बनाई जाती है। पंचगव्य, उसका उपयोग से ही बहुत अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से उन्माद में इंडिकेटेड है पंचगव्य घृत, उसका भी उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। स्मृति सागर रस, वन ऑफ द एक्सीलेंट मेडिसिन मेंशन इन द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद एंड रसा, जहाँ पारद गंधक तो है ही,
पारदगंधक आदि के साथ ताम्र भस्म भी है, और मेद द्रव्यों के साथ 21 भावना दी गई है, अलग अलग मेद द्रव्यों की। तो इसके भी उपयोग से प्रॉपर अनुपान एवं डोज के साथ हम इसके उपयोग से रिजल्ट देख सकते हैं उसके। साउथ में गोरोचन आदि वटी एक काफ़ी फेमस है, केरला ट्रेडिशन में आयुर्वेदशाला इसको बनाती है। उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर डिप्रेशन में देखने को मिलता है। नस्य के लिए अपामार्ग तेल, सरसों तेल आदि का यूज़ कर सकते हैं नेजल ड्रॉप्स के लिए। अभ्यंग करना हो, हेड में मसाज करना हो, वहाँ बला अश्वगंधा लाक्षादी तेल का भी काफ़ी अच्छा यूज़ बताया गया है। सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स कि डिप्रेशंस के केसेस में हम ये इंटरनल मेडिसिन मिल सकते, बट हियर आई एम गिविंग टू एडवाइस, जो भी मेडिसिन मेरे द्वारा बताई गई है वो किसी वैद्य या चिकित्सक के परामर्श के पश्चात ही इन दवाओं का आप उपयोग करें। बीएमएस ग्रेजुएट हो, आयुर्वेदाचार्य हो, उसके परामर्श पश्चात ही आप इन औषधियों का सेवन करें जो मैंने अभी लेक्चर में बताया गया है। दिस लेक्चर इज ऑल्सो only giving the insight and light about the depression, what are the possible causes and what are the possible treatment in Ayurveda। तो मेरे द्वारा जितने भी औषधियाँ यहाँ बताई गई हैं, ऐसा लगता है तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, किसी वैद्य के परामर्श के पश्चात ही इन औषधियों का उपयोग आप कीजिए। सो आप अपने आप को अंदर से इनर विल को स्ट्रांग रखिए, अपने आप के थॉट प्रोसेस को करेक्ट रखिए, आपको कहाँ जाना है ये सोचिए, आप बार बार उस चीज़ की तरफ मत जाइए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इंपॉर्टेंट थिंग, डाइट शुड बी द हेल्दी इन प्रॉपर टाइम, अदरवाइज गट माइक्रोबायोम कमजोर होगा एंड इट विल क्रिएट मैनी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द शॉर्ट लेक्चर्स I am going to describe in short about the depression, what are the possible causes and what is the possible line of treatment. If any question, please me drop in the inbox. Thank you all.